बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बच्चों हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। और आज हमने बेटा प्रोनाउंस की 4 काइंड्स को करना है। उसमें जी पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो फर्स्ट वन है बेटा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल यानी कि ज़माइर शख्सी, ज़माइर शख्सी। तो बेटा यहाँ पे आप देखें पर्सनल प्रोनाउंस का ये टेबल है, इसे हम टेबल ऑफ प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये बेटा 3 किस्म के होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। इनको हम बेटा पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, मलकियत, ठीक है ना। यानी कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस है बेटा मलकियत जाहिर करते हैं, माई, माइन, ओवर, ओवर्स। ये सिंगुलर है एंड ये प्लूरल है, ओके। ये टेबल ये आपको प्रिपेयर है, ठीक है बच्चों। ये पर्सनल प्रोनाउंस बेटा टेबल ऑफ प्रोनाउंस। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। इज इट क्लियर? अब आप सुने बेटा, पर्सनल प्रोनाउंस भी प्रोनाउंस ही होते हैं। ये पर्सन्स की जगह ले लेते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। अब आप सेंटेंस देखें जी, सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब बेटा देखें यहाँ पे सलमान, इसको मैंने अंडरलाइन किया, सर्कल किया है बेटा। सलमान ना सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यानी कि उर्दू में जिसे हम कहते हैं फाइल, ये सब्जेक्ट है। अब हमने सब्जेक्ट की जगह क्या इस्तेमाल किया बेटा? प्रोनाउन का कौन सा केस इस्तेमाल किया? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमने इस्तेमाल किया, यानी कि फाइल की जगह, सब्जेक्ट की जगह हमने प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को पुट कर दिया, तो लिहाजा ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड एग्जांपल में देखें, आई टीच हिम। अब बेटा देखें ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है ना, तो हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? सब्जेक्टिव केस। हिम यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि मफूल की जगह हमने क्या लिखा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस पुट कर दिया, यानी कि ही, आई, हिम, ये बेटा पर्सनल प्रोनाउंस है, ओके। पर्सनल प्रोनाउंस भी प्रोनाउंस होते हैं, ये पर्सन्स की जगह ले लेते हैं, ओके। सेकंड बेटा पोजेसिव। अभी हमने पोजेसिव किया टेबल में कि ये प्रोनाउंस मलकियत जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? मलकियत। जैसे दिस इज माई बुक, माई मलकियत है, ओके। दिस इज हर बुक, हर पोजेसिव इसमें, ओके। थर्ड पे बेटा रिफ्लेक्सिव। क्या बेटा? रिफ्लेक्सिव। बेटा ये सेल्फ फॉर्म वाले इसमें ज़मीर होते हैं, इनका उर्दू मीनिंग खुद है, ठीक है। माई सेल्फ, ओवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। ये बेटा पर्सनल, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, यानी कि सिंगुलर के साथ हम क्या बेटा लगा देते हैं? सेल्फ, पोजेसिव केस के साथ यूर सेल्फ, और प्लूरल के साथ हम लगा दें सेल्व्स, यूर सेल्व्स, ठीक है बेटा। माई सेल्फ, ओवर सेल्व्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स। ये बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। लास्ट पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउंस ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे पता न चल सके कि इनसे कौन लोग या चीजें मुराद है, ठीक है। मसलन समवन वाज मेकिंग नॉइज, समवन, अब समवन कोई नहीं पता। नो वन कैन डू दिस, नो वन। कैन एनीबॉडी हेल्प मी, एनीबॉडी, ठीक है। अब एनी, एनीवन, एनीबॉडी, सम, समवन, समबॉडी, वन, नो वन, मैनी, एवरीवन, ऑल, सेक्ट्रा, सेक्ट्रा, ये बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ओके। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आप देखें, लिखो जी आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब फर्स्ट वन है दिस इज माई बुक। अब देखें माई कि मेरी किताब है, पर्सनल है, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव कि इंडेफिनिट, पोजेसिव है। सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो यहाँ पे ही पर्सनल है, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव के इंडेफिनिट, पर्सनल है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू बेटा
personal, yourself, reflexive. Nobody was there to rescue the child. Nobody, indefinite pronouns. Is it clear? इतना है, आपने इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है जी। यहाँ पे बेटा आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, ठीक है जी। हमने प्रोनाउंस की जो एरर्स है ना उनको हमने रीराइट करके यानी कि करेक्ट करना है। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, दे रेसेस। अब मीडिया इसकी जगह दे, तो दे तो गलत है, इट आएगा, इट रेजेस अवेयरनेस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे माई वुड कंक्लूड, आई वुड कंक्लूड, ठीक है, द डिस्कशन बाय सेइंग दैट रोल एंड हैज करेक्टिव इम्पैक्ट इफ, दे नहीं आएगा बेटा, इट, इफ इट वर्क्स नेस्टली, ओके। उसके बाद गुड, वेरी वेल कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यूअर्स यू have participated in this discussion and have expressed himself, yourselves very well, okay जी। ये भी साथ देख लें बच्चों। complete the sentences choosing the right options। अब बेटा मीडिया डैश a very constructive role for the society, मीडिया प्ले के प्लेस बेटा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ पे एस, ये एस का इजाफा नहीं है, यहाँ पे एस का इजाफा है, तो मीडिया सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा होता है, तो मीडिया प्लेज आएगा, ठीक है। मीडिया डैश, अब सिंगुलर है तो हैव आएगा, हैज, सिंगुलर है तो हैज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू, बेटा यूज के साथ क्या हम इस्तेमाल करते हैं, हैव करते हैं। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस डैश एक्सप्रेस थ्रू इट, बेटा देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इज आएगा, इज तो सिंगुलर के साथ आता है तो लिहाजा आर आएगा। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स डैश अस इंफॉर्मेशन। अब बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो वर्ब के साथ इजाफा नहीं होगा। प्रोवाइड्स के प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ओके। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन की, एग्जांपल्स, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनको सीखा, इनकी डेफिनेशन की और हमने इनको प्रिपेयर करना है, ओके। उसके बाद ये प्रोनाउंस की जो एरर्स थी उनको हमने करेक्ट किया। उसके बाद हमने वर्ब्स को सिलेक्ट किया कि कहाँ पे वर्ब कौन सा अप्रोप्रिएट है, उसको हमने पुट करना है, ठीक है। इसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, इसको समझना है, याद करना है और प्रैक्टिस करनी है आपने इनकी, ठीक है। ये ग्रामर का बहुत अहम टॉपिक है बच्चों, बहुत अहम टॉपिक है। यहाँ से बेटा एक MCQs लाजमी आएगा, पक्की बात है। हर साल ये जो 5 हमने किए ना सेंटेंसेस जिसमें हमने वर्ब सिलेक्ट किया करेक्ट, इसमें से एक MCQs और यहाँ में से ग्रामर वाले पोर्शन में, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कैसे आएगा कि माई अंडरलाइन है, आपसे पूछेंगे पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव के इंडेफिनिट। अगर आपको आता है तो आप बताएंगे सर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।